हेलो, आप देख रहे हैं E24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं नीतू कुमार और हर रोज हम अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज पे किसी ना किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज हमारे साथ है मीरा चोपड़ा। जी हाँ, जिन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है और इन दिनों वो वेब सीरीज की दुनिया में छाई हुई है। तो हम अभी यहाँ मीरा से बात करेंगे कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेलो मीरा, स्वागत है आपका E24 पे। हाय नीतू, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? घर से काम करके कैसा लग रहा है? वैसे पिछले 1 साल से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान तो था ही, उसके बाद मैं कभी-कभी जा रही थी। लेकिन अभी एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। तो एग्जैक्टली, वी आपका आर क्या बैक कुछ टू चल रहा स्क्वायर है? वन। आपने कोरोना पीरियड में क्या कोई फ़िल्म शूट की है? मैंने एक पूरी लायंस गेट प्ले के लिए एक वेब सीरीज शूट कर ली है, खत्म कर दी है। वी जस्ट फिनिश्ड ऑन अप्रैल 4th एंड ऑलमोस्ट 45 डेज हमने शूट किया। बहुत स्केर्ड थे सारे एक्टर्स के अलावा, सब मास्क पहन के रहते थे। हर जगह पे, हर एक कोने पे सैनिटाइजिंग टनल्स बनाई हुई थी प्रोडक्शन हाउस ने। सो टफ था, बट एवरीबडी इज शूटिंग, सो इट्स ओके, वी आर ऑल्सो शूटिंग। हाँ, बिल्कुल जो है भले ही कोरोना का टाइम कितना भी परेशानी भरा हो, बॉलीवुड के लिए बहुत नुकसानदेह रहा ये टाइम। बहुत सारी फ़िल्में हैं हम जो लोगों रिलीज़ ने नहीं हुई। हम लोगों ने पूरा 10 महीना शूटिंग नहीं करी। हम लोग घर पे बैठे हुए थे। देयर वर नो इवेंट्स, देयर वर नो शूटिंग्स हैपनिंग। कोई मूवीज तो अभी तक रिलीज नहीं हो रही है। आई थिंक बॉलीवुड इज वन ऑफ द बैडली हिट इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ कोविड। बिल्कुल। तो आपका ये कैसा जो पूरा एक तो क्वारंटीन टाइम रहा, फिर उसके बाद कोरोना का टाइम रहा, तो कैसा गुज़रा आपका ये टाइम? एक्चुअली जब जब पहला लॉकडाउन हुआ था, लास्ट मार्च में जब हुआ था, हम फिर से मार्च में आ गए हैं, 1 साल हो गया है। ओ माय गॉड। सो वो तब मैं वापस घर चली गई थी दिल्ली में। तो अपने पेरेंट्स के साथ मेरे को सिंस लास्ट आई वुड से नीतू 10 to 12 years मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला था उनके साथ स्पेंड करने में। सो दिस मैं मार्च में गई थी और वहां से मैं सितंबर में आई थी, क्योंकि जुलाई में तो फ्लाइट्स ही ओपन हुई थी। सो वो पूरे 5-6 महीने मैंने अपने घर में अपने फैमिली के साथ स्पेंड किए। मेरी नीसेज हैं, मेरे भाई की 2 डॉटर्स हैं। सो आई हैड अ ग्रेट फैमिली टाइम, जो मैं कभी शायद कभी ना कर पाती, क्योंकि यू नो हाउस लाइफ इन बॉम्बे, वी गाइज आर जस्ट रनिंग अराउंड वर्किंग और डूइंग मीटिंग्स। मतलब बॉम्बे की लाइफ बहुत ही फास्ट और टायरिंग है, और टाइम नहीं मिलता। तुम अगर काम नहीं कर रहे होते तब भी यहाँ पे टाइम नहीं मिलता। सो मेरे लिए तो बहुत रिफ्रेशिंग रहा था। ओके। देखिए, आपको बॉलीवुड में आउटसाइडर नहीं कह सकते क्योंकि आपकी 2 कज़िन सिस्टर्स ऑलरेडी बॉलीवुड में हैं और अच्छी खासी जगह बना रही है। आपने भी बहुत सी अच्छी फ़िल्में की हैं। आर्टिकल 375 मैंने आपकी फ़िल्म देखी थी। फ़िल्म में आपका काम बहुत ही शानदार था। तो क्या आपने बॉलीवुड पे ये आरोप लगता है कि वहाँ पे जो नए लोग आते हैं बाहर से, दिल्ली से, दूसरे शहरों से, जो बहुत ज़्यादा फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, क्या उनके साथ भेदभाव होता है बॉलीवुड में? आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने आप को आउटसाइडर बोलूंगी ऑनेस्टली। मैं अपने आप को फिल्मी इंडस्ट्री के ग्रुप में नहीं वो करती। आई एम एज एज आउटसाइडर एज एनी गर्ल वुड बी, बिकॉज ना ही मैंने कभी प्रियंका की हेल्प ली है, ना ही कभी मैंने वो सरनेम यूज करने की कोशिश करी है। सो मेरे को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, एज इट इज एविडेंट, क्योंकि मैंने बहुत कम काम किया है। बहुत आसानी से अच्छा काम नहीं मिला। और ऑफ कोर्स भेदभाव होता है, लेकिन वो एक एक्सटेंड तक होता है। बहुत बारी मैंने किसी मूवी का ऑडिशन दिया है, जब मुझे पता है मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी फिल्मी फैमिली की लड़की को ले लिया जाता है। अ, उस एक्सटेंड तक हो सकता है। अब आगे आई थिंक आगे वही काम करता है, आगे उसी को काम मिलता है जो जेन्युइनली अच्छा होता है। फर्स्ट ब्रेक, सेकंड ब्रेक माइट एज वो फिल्मी फैमिली के बच्चों को शायद आसानी से मिल जाती है, बट आगे की जर्नी तुम्हें अपने टैलेंट से ही कंटिन्यू करनी है। आने वाले दिनों में आपको और किस प्रोजेक्ट में हम देख सकेंगे? तो काफी काम चल रहा है नीतू। एक लायंस गेट प्ले की वेब सीरीज खत्म कर दी है। उसके बाद एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज भी शुरू होने वाली है। उसके बाद रणदीप और आदिल हुसैन के साथ एक मूवी साइन करी हुई है, जो हमने लंदन में शूट करनी है, समवेयर बिटवीन जुलाई अगस्त, व्हेन थिंग्स गेट नॉर्मल। सो काम काफी हो रहा है, चल रहा है। ओके। इसके अलावा कोरोना का जो टाइम था, इस दौरान बहुत से एक्टर्स ने बहुत कुछ नया सीखा।
किसी ने गिटार बजाना, किसी ने डांस को घर में जो है करना शुरू किया यूट्यूब से। आपने कुछ यूट्यूब से सीखा या नहीं? मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करनी सीखी। तो मतलब कोरोना टाइम में भी आपने अपना अच्छा खासा खर्च किया है। मैंने तो उसमें कुछ ये भी नहीं कहा कि सीखा, कोरोना टाइम सॉरी। में लोगों के पैसे बहुत बच गए क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा आउटिंग नहीं करी, ज़्यादा घूमने नहीं गए। आई थिंक मेरे तो ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं बिकॉज़ यू आर सो होम बाउंड, यू नॉट डूइंग एनीथिंग, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम घर में बैठे हुए हो। द ओनली 2 थिंग्स यू हैव इज़ टीवी एंड योर फ़ोन। तो मैं तो हर रात को 1 घंटा हर ऐप में जाके या तो कपड़े खरीद रही होती थी या जूते खरीद रही होती थी। सो आई थिंक आई हैव बिकम ऑनलाइन शॉपिंग ऑब्सेस्ड during this lockdown period, which is not a great thing at all. So मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने बस ये वाली चीज़ सीखी है। अच्छा ये और आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि बॉलीवुड में इन दिनों बहुत सारे एक्टर्स ने कोरोना टाइम का अच्छा इस्तेमाल किया क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज़्यादा फ़िल्में नहीं बन रही हैं अभी मुझे तो जो मैरिड एक्ट्रेसेस थी उन्होंने बेबी प्लान कर लिए। अनमैरिड नो, एक्ट्रेसेस ने शादी की, तो क्या मीरा ने भी कुछ ऐसा सोचा है? शादी तो बहुत टाइम से करनी है एक्चुअली, बट कोई पसंद ही नहीं आता। ओके, तो अभी और मीरा जो है it सिंगल was है। very difficult to get into a new relationship during this lockdown time. तुम कोविड के टाइम पे कैसे किसी को मिलोगे, एक नई रिलेशनशिप शुरू कर सकते हो? इनफैक्ट मेरा ब्रेकअप कोविड के टाइम पे हुआ था लास्ट मार्च, तो तब से ऐसा कुछ मौका नहीं मिला टू थिंक अबाउट द पर्सनल फ्यूचर एज येट। ओके, मतलब अभी जो जो But भी it's आपके always but फैन्स हैं it's always in the mind. I'm always ready for it. Just waiting for a good guy to come. ओके, तो फिर कोई है मीरा जो है वो फ़िलहाल इंतज़ार कर रही हैं, एक हैंडसम चार्मिंग शख्स का जो उनकी लाइफ़ में आ सके। तो ये जो आपके फैन्स के लिए खुशखबरी है। तो मीरा आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आपको किस तरह के रोल जो है आप चाहती हैं कि आप रोमांटिक रोल ज़्यादा पसंद करती हैं या फिर अब तक आपने कुछ अलग तरह के जो किरदार आपने किए जैसे थ्री से आर्टिकल 375 में था या फिर ऐसी एक्ट्रेसेस का रोल आपने किया जो थोड़ा-सा जो है ना पेड़ों के आगे पीछे डांस करने के बजाय आपने कुछ स्ट्रॉन्ग रोल्स किए, तो आपको कौन-सा रोल ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? मेरे को एक्चुअली वो जो स्टीरियोटिपिकल हीरोइन का रोल होता है वो मैंने साउथ में बहुत किया है। हुँ। साउथ में जो मैंने 25 पिक्चर करी है ना उसमें से आई थिंक 24 पिक्चरों में मैंने वही रोल किया है। सो एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि आई वाज़ डन विद इट, आई वाज़ टायर्ड विद इट, क्योंकि ऑनेस्टली पता नहीं तो उसमें मज़ा नहीं आता करके, क्योंकि तुम वही चीज़ रिपीट करे जा रहे हो। तो हिंदी में तो एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट था कि वो सब करना ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं बॉलीवुड में नई-नई आई थी तो मुझे वही सब ऑफर हुआ था बिकॉज़ द वे आई लुक इज़ वेरी स्टीरियोटिपिकल रोमांटिक हीरोइन। बट मुझे वो नहीं करना था, मुझे कुछ अलग करना था, कुछ कंटेंट ओरिएंटेड करना था। सो 1920 विक्रम भट्ट की पिक्चर करी थी, वो मेरी पहली पिक्चर थी एक्चुअली। उसमें थोड़ा-सा मेरा वैसा रोल था। उसके बाद मुझे वो इमेज तोड़ने में बहुत टाइम लग गया था। फिर मैंने सेक्शन 375 साइन करी, उससे बहुत हेल्प मिली। अब ये जो वेब सीरीज़ द टैटू मर्डर्स के लिए मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, वो डिज़नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है 3 दिन पहले। उसमें मैं एक कॉप का रोल निभा रही हूँ, जो बहुत ही नो नॉनसेंस और टफ कॉप है और जो प्रोस्टिट्यूशन एक रेड लाइट एरिया में पोस्टेड है। वो भी बहुत कमाल का रोल है। बहुत मज़ा आया आप वो इस रोल तरह के करके। तो रोल का मैं चाहती इंतज़ार हूँ, कर रही हूँ। या आई वांट टू डू दीज़ काइंड अ, ऑफ रोल्स बिकॉज़ दे मेक मी आप हैप्पी। आपने साउथ की बहुत सारी फ़िल्में की हैं, तो आप साउथ के फैन्स में और नॉर्थ के फैन्स में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? क्योंकि ब बहुत बड़ा फ़र्क है एक्चुअली, फैन फॉलोइंग का बहुत बड़ा फ़र्क है। जो साउथ की फैन फॉलोइंग है ना, वो बहुत फ़ैनेटिक और वो दिल से तुम्हें प्यार करते हैं। वो ऊपर वाला प्यार नहीं है, वो तुमको देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए वो 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करके आ जाएँगे अगर उनको पता चलेगा कि उनकी एक फ़ेवरेट एक्टर वहाँ पे काम कर रही है। नॉर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ में फ़ैनेटिक फैन फॉलोइंग आई वुड से किसी भी सुपरस्टार की भी नहीं नहीं है। है, वो बिल्कुल, बिल्कुल। पागलपन, वो जुनून सिर्फ़ साउथ के बहुत सी लोगों में, एक्ट्रेसेस हैं नॉर्थ में जिनको नहीं है। बॉलीवुड में बहुत अच्छी पहचान नहीं मिली, लेकिन उनको साउथ में लोग पूजते हैं। उनकी हुँ, स्टैच्यू बना दिया उनको 1 2-3 फ़िल्मों में वो हिट हो गई, उनको लोग इतना प्यार देते हैं। टू मैनी, ये आई एग्री टू यू। इसके लिए आपको साउथ ज़्यादा अच्छा लगता होगा फिर। नहीं मुझे तब भी नॉर्थ ज़्यादा अच्छा लगता है।
मैं बहुत बायस्ड हूँ, यू नो, वो लोग जो तुम्हारी भाषा बोलते हैं, जो तुम्हारी बातें समझ पाते हैं। साउथ में 2-3 साल जो मैंने काम किया, वहाँ पे काम करके मुझे लैंग्वेज डिस्कम्फर्ट इतना बड़ा हुआ। और ऑब्वियसली इफ यू गो टू केरला और इफ यू गो टू चेन्नई, देयर इज सब अ जगह ह्यूज डिफरेंट, कल्चरल डिफरेंस टू। इट्स वेरी डिफरेंट। वेरी सो डिफरेंट। आई फील मोर होम इन नॉर्थ। मुंबई या तो नॉर्थ। वो कंफर्ट फैक्टर मुझे यहीं पे महसूस होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मीरा आपसे बात करके, और हमारी तरफ से आपको आपके जो भी वेब सीरीज़ आ रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम आपको बॉलीवुड की ढेर सारी फ़िल्मों में देखेंगे। थैंक यू थैंक यू सो मच। 24 से बात करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।